एक सुंदर सुबह प्यारा सा पप्पी शेरू अपने गांव के बगीचे में खुशी खुशी खेल रहा था। कभी वह तितलियों के पीछे भागता तो कभी पेड़ों के नीचे उछल कूद करता। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त छोटी चिड़िया दर्जी उड़ते उड़ते उसके पास आई। लेकिन आज दर्जी थोड़ी परेशान लग रही थी। शेरू ने पूछा, क्या हुआ दर्जी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दर्जी ने चिंता से कहा, शेरू, बड़ी मुसीबत हो गई। मैंने अपना नया घोंसला कहीं रखा था, लेकिन अब मुझे याद ही नहीं कि कहाँ रखा। शेरू पहले तो हंस पड़ा और बोला, अरे दर्जी, कोई अपना घोंसला भी भूलता है? तुम तो सच में बहुत भुलक्कड़ हो। दर्जी उदास होकर बोली, मजाक मत करो शेरू, वो मेरा नया घर है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। शेरू ने तुरंत कहा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों घोंसला ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं, पेड़ों से मीठी आवाजें आ रही थीं और हल्की हल्की हवा चल रही थी। दर्जी हर पेड़ पर जाकर ध्यान से देखती और कहती, शायद मेरा घोंसला यहाँ हो, लेकिन हर बार जवाब होता, नहीं। चलते चलते वे जंगल के बहुत अंदर पहुंच गए। तभी उनके सामने दो अलग अलग रास्ते आ गए। शेरू बोला, मुझे लगता है तो हमें दाईं तरफ जाना चाहिए। दर्जी ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे लगता है मेरा घोंसला बाईं तरफ है। शेरू बोला, तुम अपना घोंसला ही भूल गई हो, रास्ता कैसे याद होगा? यह सुनकर दर्जी नाराज हो गई। मतलब तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? धीरे धीरे दोनों में बहस होने लगी और गुस्से में दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। कुछ देर बाद शेरू ने देखा कि जंगल बहुत घना और अंधेरा हो गया है। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जुगनू चमक रहे थे, लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब शेरू घबरा गया। वह धीरे से बोला, दर्जी, तुम कहाँ हो? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से दो चमकती आंखें दिखाई दी। शेरू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी वहां से एक बूढ़ा शांत उल्लू बाहर आया। उल्लू ने पूछा, छोटे दोस्त, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? शेरू ने सारी बात बता दी। उल्लू मुस्कुराया और बोला, जब दोस्त साथ होते हैं तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगता। अपने दोस्त को ढूंढो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। उधर दर्जी को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी, मुझे शेरू से लड़ना नहीं चाहिए था। तभी वह जल्दी जल्दी शेरू को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद दूर से दर्जी की आवाज आई, शेरू, शेरू। शेरू ने भी जोर से पुकारा, दर्जी, मैं यहाँ हूँ। आखिरकार दोनों फिर मिल गए। दोनों बहुत खुश हुए और एक दूसरे से माफी मांगी। तभी दर्जी की नजर ऊपर पेड़ पर गई और वह खुशी से चिल्लाई, शेरू, देखो मेरा घोंसला। सच में उसका घोंसला उसी पेड़ पर था। दर्जी बोली, अगर तुम साथ ना होते तो मैं अपना घोंसला कभी नहीं ढूंढ पाती। शेरू मुस्कुराया और बोला, और अगर तुम वापस ना आती तो मैं जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। दोनों हंसते हुए अपने गांव लौट गए।